हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स। हम कर रहे थे हमारा डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में अभी तक हम हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके हैं। किसी ने अगर लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लास्ट में वीडियोज़ जो अभी अपलोड किए रिसेंटली उसमें देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग के रिमेनिंग पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा शायद पार्ट नंबर 5 है। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स हम कवर करेंगे। देखिए क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 12। एज अ पार्ट ऑफ इट्स रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज़ पुट अंडर कल्टिवेशन अ फार्म ऑफ 96 हेक्टर्स। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एज अ पार्ट ऑफ इट्स रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को या फिर रूरल एरिया को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आ रही है। एज पुट अंडर कल्टिवेशन अ फार्म, गवर्नमेंट एक फार्म को कल्टीवेट करेगी। 96 हेक्टर्स का जो है वो फार्म है। 96 हेक्टर मतलब एरिया, ये लैंड है, हेक्टर्स में बोलते हैं एरियाज को। टू ग्रो टोमेटोज ऑफ 4 वैरायटी, ठीक है, 4 तरह के हम टमाटर बोलते हैं हम तो यहाँ लोकल में। टोमेटोज़ को 4 वैरायटीज़ के टोमेटोज़ को ग्रो किया जाएगा इस 96 हेक्टर्स की लैंड पे, जिसका नाम है रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन एंड सनी स्कारलेट। ये हमारे पास आएंगे टोमेटोज़ की अलग अलग वैरायटीज़ जो कि हम इस 96 हेक्टर्स की लैंड पे ग्रो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं। ऑफ द टोटल 68 हेक्टर्स, ओके, जो टोटल 68 हेक्टर्स है वो सुटेबल है 4 प्रोडक्ट्स, 4 वैरायटीज़ के लिए। अच्छा, ऑफ द टोटल मतलब इस 96 हेक्टर में से 68 हेक्टर्स जो है सुटेबल है 4 वैरायटीज़ के लिए। आप चाहे उस पर रॉयल रेड बनाओ, सॉरी रॉयल रेड ग्रो करो, या फिर गोल्डन येलो ग्रो करो, जूसी क्रिम्सन ग्रो करो, या फिर सनी स्कारलेट। आप इन चारों में से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये सभी के लिए जो है 68 हेक्टर्स सूटेबल है। 68 हेक्टर सूटेबल है सभी 4 वैरायटीज़ के लिए। बट द रिमेनिंग 28 हेक्टर्स, पर जो बाकी के 28 हेक्टर्स बच गए, देखो 96 हेक्टर्स थे, 96 हेक्टर में से अगर मैं माइनस करूँ 68 हेक्टर्स, क्योंकि 68 हेक्टर्स पे हम ये चारों प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जो बचे हुए 28 हेक्टर्स हैं, यस 28 हेक्टर्स ही बचते हैं, तो 96 माइनस 68 करेंगे तो बचेंगे 28 हेक्टर्स। और जो 28 हेक्टर्स है वो सुटेबल है फॉर ग्रोइंग ओनली गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिमेनिंग 20, देखो 68 हेक्टर जो है वो है ऑल 4 वैरायटीज़ के लिए सुटेबल। 68 हेक्टर्स पे मैं सारे प्रोडक्ट बना सकता हूँ, चारों के चारों मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। बट जो हमारे 28 हेक्टर्स है जो रिमेनिंग है, ओनली गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन के लिए सुटेबल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेबर इज़ अवेलेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फार्म वर्क, लेबर हमारे पास पूरी तरीके से अवेलेबल है। एंड देयर इज़ नो कॉन्स्टेंट, लेबर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी चाहोगे उतनी लेबर मिल जाएगी। द मार्केट रिक्वायरमेंट इज दैट ऑल 4 वैरायटी ऑफ टोमेटो मस्ट बी प्रोड्यूस विद अ मिनिमम 1000 बॉक्सेज ऑफ एनी वन वैरायटी। मतलब मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि हम मिनिमम हमें इतना प्रोडक्शन तो करना है कि हमारे पास इन चारों वैरायटीज़ की, कौन सी थी ये, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन एंड सनी स्कारलेट, इन चारों की वैरायटी के एटलीस्ट 1000 बॉक्सेस बन जाएं। एटलीस्ट 1000 बॉक्सेस हमें इन चारों प्रोडक्ट्स के मिनिमम बनाने हैं। चलो देखते हैं। द फार्मर्स एंगेज्ड हैव डिसाइडेड दैट द एरिया, ठीक है, जो वहाँ पे फार्मर्स काम करेंगे उन्होंने डिसाइड किया है जो एरिया, दैट एरिया डिवोटेड टू एनी क्रॉप शुड बी इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट हेक्टर्स एंड नॉट इन फ्रैक्शंस। ठीक है, जो एरिया होगा वो कंप्लीट हेक्टर होगा, नॉट इन फ्रैक्शंस। मतलब जब आप एरिया एलोकेट करोगे इनकी जो ये हमारे पास वेराइटीज ऑफ टोमेटोज़ है, इन टोमेटोज़ की प्रोडक्शन के लिए या फिर कह सकते हैं इनकी कल्टीवेशन के लिए, ग्रोइंग के लिए, जब आप हेक्टर्स एलोकेट करोगे तो हेक्टर्स कंप्लीट होंगे, कोई फ्रैक्शन में नहीं हो। ऐसे नहीं कर सकते कि इसको दे दिया मान के चलो 4 हेक्टर्स, तो 4 हेक्टर चलेगा, पर 4.25, 4.5, 4.10 ये नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे हेक्टर्स जो आप इनको एलोकेट करोगे वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कंप्लीट हेक्टर एलोकेट करोगे। आपको जो डेसिमल्स है वो इग्नोर कर दोगे, या तो आप अपर राउंडिंग ऑफ कर दोगे हेक्टर्स को, या लोअर राउंडिंग ऑफ कर दोगे। ठीक है, हमारे जो हेक्टर्स है, जो एरिया वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। द अदर लिमिटेशन इज दैट नॉट मोर देन 22,750 बॉक्स ऑफ एनी वन वैरायटी शुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, मैक्सिमम नॉट मोर देन 22,750 बॉक्सेस। मतलब हमारे पास देखो 2 लिमिटेशन है। पहला बोलता है कि मिनिमम
मिनिमम हर टोमेटो का, जितने भी हमारे पास ये 4 तरह के टोमेटो बन रहे हैं, मिनिमम हर टोमेटो के 1000 बॉक्सेस तो बनाओ। मिनिमम 1000 बॉक्सेस तो बनाने पड़ेंगे, पर मैक्सिमम याद रखना मैक्सिमम 22,750 बॉक्सेस किसी एक पर्टिकुलर टमाटर जो हमारे होते हैं टोमेटो से ज़्यादा मत बनाना। मतलब हर वैरायटी के रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन एंड सनी स्कारलेट मैक्सिमम इनके 22,700 बॉक्स बन सकते हैं। इंडिविजुअली देखना है, टोटल का 22,750 नहीं है, 22,750 इसके लिए, 22,750 इसके लिए इंडिविजुअली। ठीक है, मैक्सिमम 22,750 बॉक्सेस बन सकते हैं इंडिविजुअली हर जितने भी हमारे प्रोडक्ट हो रहे हैं इनके हर इंडिविजुअल के 22,750 बॉक्स मैक्सिमम बन सकते हैं। मिनिमम 1000 तो बनाने हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1000 तो बनाओगे। आगे देखिए, रॉयल रेड, अच्छा उसके बारे में फॉलोइंग डाटा हमें दिया हुआ है, रॉयल रेड पे गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन एंड सनी स्कारलेट। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है। अगर बिल्कुल आराम से इसको सोल्व करोगे ध्यान से, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आप बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हो इसे। देखिए, रॉयल रेड, गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन एंड सनी स्कारलेट, एनुअल यील्ड बॉक्सेस पर हेक्टर। एनुअल पूरे साल में बॉक्सेस पर हेक्टर, एक हेक्टर से कितने बॉक्स निकलते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 96 हेक्टर्स हैं, एक हेक्टर से कितने बॉक्स निकलते हैं। रॉयल रेड के 350 बॉक्स निकल जाएंगे एक हेक्टर पे, एक हेक्टर पे 350 बॉक्स निकलेंगे। गोल्डन येलो के 100 बॉक्स पर हेक्टर निकलेंगे, जूसी क्रिम्सन के 70 बॉक्स पर हेक्टर एंड सनी स्कारलेट के 180 बॉक्सेस पर हेक्टर निकलेंगे। कॉस्ट देखिए, डायरेक्ट मटेरियल पर हेक्टर, मटेरियल की कॉस्ट ये लगेगी पर हेक्टर, ग्रोइंग की कॉस्ट ये लगेगी पर हेक्टर, ये हार्वेस्टिंग एंड पैकेजिंग पर बॉक्स है, ये पर हेक्टर है, पर हेक्टर पर ये पर बॉक्स है, ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स, मार्केट प्राइस पर बॉक्स। चलो ठीक है, उसके बाद दिया है फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम, फिक्स्ड ओवरहेड 11,200 और ये सभी फिक्स कॉस्ट दिए हैं। फाइंड आउट करो विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट द एरिया टू बी कल्टिवेटेड विद ईच वेराइटी ऑफ टमाटो। आपको क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट बताए हैं, जो ऊपर हमने बताया था कि मैक्सिमम 22,750 बॉक्सेस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम 22,750 बॉक्सेस बन सकते हैं और मिनिमम 1000 बॉक्सेस बनाने हैं हर तरह के टमाटो के। उन कॉन्स्टेंट को दिमाग में रखते हुए आप बताओ द एरिया टू बी कल्टिवेटेड विद ईच वैरायटी ऑफ टोमेटो। बताओ हर वैरायटी ऑफ टोमेटो पे कितना एरिया आपको एलोकेट करना है। टोटल 96 सेक्टर्स है, बताओ कितना एरिया किसको दोगे, किस टोमेटो की वैरायटी को कितना एरिया दोगे। इफ़ द लार्जेस्ट टोटल प्रॉफिट हैज़ टू बी अचीव्ड, अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है तो पहले हम करते हैं पॉइंट नंबर 1, उसके बाद हमें कर द अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, पहले बात तो ये तो पूछ रहा है ऑप्टिमम मिक्स, बताओ किसको कितना एरिया एलोकेट करोगे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और सेकंड में पूछ रहा है कि वो प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो दोनों पॉइंट एक जैसे ही, मतलब दोनों पॉइंट एक जैसे क्या, दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब पहले ये सोल्व होगा तो उसके बाद प्रॉफिट जो है सोल्व करने के बाद ऑप्टिमम मिक्स निकालने के बाद निकल जाएगा। हम पहले पॉइंट 1 निकालते हैं। पॉइंट 1 में हमें निकालना पड़ेगा कि तो कितनी वैरायटी हमें, हर वैरायटी पे कितना हमें एरिया एलोकेट करना है। ठीक है, ताकि लार्जेस्ट प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कुछ मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है हेक्टर्स की। हमारे पास जो लैंड है उसकी शॉर्टेज है। अगर लैंड हमारे पास पूरी होती जितनी हमें चाहिए तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम चारों के चारों प्रोडक्ट्स को बना देते अगर लैंड पूरी होती। हमारे पास टोटल 96 सेक्टर्स की लैंड है। अब इस 96 सेक्टर में से मुझे एलोकेट करना है किसको क्या मिलना चाहिए, कितनी यूनिट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, और कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम इतना बनाना है आपको। चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। हम उसको फिर रैंकिंग देंगे, जैसे हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देते थे कि कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल केजी, हम ऐसे निकालते थे। तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, एक हेक्टर पे कितना कंट्रीब्यूशन निकलता है किस प्रोडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग उसे रैंकिंग देंगे। चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 का 1 हमारे पास आएगा पहले कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएंगे हमारी वैरायटी कितनी है, रॉयल रेड, देन हमें दिया है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, देन हमें दिया है जूसी, जूसी क्रिम्सन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लैंड हमारे पास लिमिटेड है, और वो अभी हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे अभी रीड करने पे पता चला, मुझे लगता है लैंड लिमिटेड है, पर हो सकता है लैंड लिमिटेड ना हो। जितनी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, और उसके बाद भी क्या पता कुछ लैंड बच जाए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि लैंड लिमिटेड है, पर जितना मैंने क्वेश्चन रीड किया उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि लैंड लिमिटेड है। पर वो तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि लैंड लिमिटेड है या नहीं, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने जितना क्वेश्चन रीड किया उसके अकॉर्डिंग लगा बस मुझे कि लैंड लिमिटेड है। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो तो सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। चलो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास सनी, सनी स्कारलेट, ये हमारे पास 4 वैरायटी ऑफ टोमेटोज हैं। अब मुझे निकालना है सेल पर हेक्टर। देखो क्वेश्चन ने दिया है 1 हेक्टर पे से कितने बॉक्सेस बन जाएंगे। यहाँ पे 350 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस, 70 बॉक्सेस, और क्वेश्चन में दिया मार्केट प्राइस पर बॉक्सेस। 1 हेक्टर में इतने बॉक्स निकलेंगे और 1 बॉक्स की सेलिंग प्राइस ये है, तो मैं कह सकता हूँ सेल्स पर हेक्टर निकाल सकता हूँ यहाँ से। देखो कैसे, फर्स्ट बॉक्सेस पर हेक्टर, बॉक्सेस पर हेक्टर, यहाँ पे दिया 350 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस, 70 बॉक्सेस एंड 180 बॉक्सेस इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर बॉक्स। हमारे पास 1 हेक्टर में से इतने बॉक्स बन जाएंगे, मतलब इतने डब्बे नहीं होते जिसके अंदर टोमेटोज वगैरह को स्टोर करके रखते हैं हम, वो बॉक्सेस होते हैं, कार्टून्स बोलते हैं जिन्हें हम। तो यहाँ से 350 निकलेंगे, यहाँ से 100, यहाँ से 70 और यहाँ से 80 पर हेक्टर। अगर 1 हेक्टर पे इतने बॉक्स निकलते हैं और 1 बॉक्स को मैं कितने पे सेल कर सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 हेक्टर से इतना सेल निकाल सकता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में दिया है 15.38, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। देखो 15.38, 15.87, then 15.87, then 18.38, then 22.27। ये आएगी सेल्स पर हेक्टर, सेल्स पर हेक्टर कितना हो जाएगा, 350 इंटू 15.38 हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 5383, देन 100 इंटू 15.87, 1587, देन 70 इंटू 18.38, तो ये आएगा 1286.60, देन 180 इंटू 22.27, वैल्यू आएगी 4008.60। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना। हमारे पर हेक्टर, 1 हेक्टर में से इतने बॉक्स निकलेंगे और 1 बॉक्स इतने का सेल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 हेक्टर से इतनी सेल निकाल सकता हूँ मैं। अब इसमें से लेस करेंगे, अगर मैं पर हेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कॉस्ट भी पर हेक्टर ही आएगी। अब लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टर, ये देखते हैं हमारे पास कितनी आएगी वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टर। क्वेश्चन ने दिया था पहले मटेरियल, और ये क्वेश्चन ने पर हेक्टर ही निकाल के दिया। देखो मटेरियल पर हेक्टर 476, 216 ये पहले से ही निकाल के दिया, तो 476, देन हमें दिया है 216, देन 196,
देन 312। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है? बिल्कुल आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। मटेरियल के बाद हमारे पास आएगा लेबर। देखो लेबर भी हमें पर हेक्टर चाहिए, अब क्या पर हेक्टर दिया है? ये देखो ग्रोइंग में लेबर पर हेक्टर 896 608 896 देन 608 देन 371 देन 528 देन थर्ड हमारे पास दिया है पैकिंग। पैकिंग में हमारे पास कॉस्ट पर हेक्टर नहीं दी हुई, देखो पैकिंग में कॉस्ट दी है पर बॉक्स, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 रुपये 60 पैसे पर बॉक्स, और 1 हेक्टर में से निकलते हैं हमारे पास 350 बॉक्स, तो पर हेक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि पैकिंग हमारे पास पर बॉक्स, एक बॉक्स की पैकिंग करने की कीमत है 3 रुपये 60 पैसे, ये पर हेक्टर नहीं दी, पर बॉक्स दी है, तो 3 रुपये 60 पैसे अगर पर बॉक्स है और 1 हेक्टर से निकलते हैं 350 बॉक्सेस पर हेक्टर, तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 3.60 को 350 से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगी पैकिंग कॉस्ट पर हेक्टर। अभी ये पर बॉक्स है, जब इसे हेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी ये पर हेक्टर। देखिए हमारे पास पैकिंग की कॉस्ट है 3.60 पर बॉक्स, और हमारे पास बॉक्स आएंगे यहाँ पे पर हेक्टर 350, ये आएगा 1260 पर हेक्टर, ठीक है? पर बॉक्स कॉस्ट दी थी, हमने कन्वर्ट कर दिया उसको पर हेक्टर में, हेक्टर से मल्टीप्लाई करके। देन हमें दिया है नेक्स्ट दिया है 3.28 पर हेक्टर, सॉरी पर बॉक्स, और 100 बॉक्स आएंगे यहाँ पर 328, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 3.28 3.60 4.40 एंड 5.20। 4.40 इंटू 70 बॉक्स है हमारे पास 1 हेक्टर में, मल्टीप्लाई बाय 70, ये आएगा 308। देन हमारे पास यहाँ पे था नेक्स्ट 5.20 इंटू बॉक्स कितने 180, ये आएगी 936। देन नेक्स्ट हमें दिया था ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी हमें पर बॉक्स दी है। देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी हमें पर बॉक्स दिया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पर हेक्टर में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हेक्टर में, मतलब हेक्टर पर हेक्टर कितने बॉक्स निकलते हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें पर बॉक्स की कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी निकल आएगी पर हेक्टर की। फिर जैसे हमने पैकिंग में निकाली वैसे ही ट्रांसपोर्ट की निकलेगी 5.20, आएगा 5.20 इंटू 1 हेक्टर से निकलते हैं 350 बॉक्स, तो 1820 पर हेक्टर। देन नेक्स्ट हमें दी है 5.20, नेक्स्ट भी 5.20 पर बॉक्स, और 1 हेक्टर से निकलते हैं 100 बॉक्स, तो कॉस्ट पर हेक्टर आएगी 520। देन नेक्स्ट हमें दिया है 4 रुपीज़ पर बॉक्स, और यहाँ पे 70 बॉक्स 280। देन हमें नेक्स्ट दिया है 9 रुपीज़ 60 पैसा पर बॉक्स एंड 180 बॉक्स, ये आएंगे 1728। देन उसके बाद हमें कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी, हमने सारी कवर कर ली, तो हम कह सकते हैं इसे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो 5383 में से माइनस करेंगे 476 माइनस 896 माइनस 1260 एंड माइनस 1820, वैल्यू आएगी हमारे पास 931। देन हमें दी है 1587 माइनस करेंगे इसमें से 216 माइनस 608 माइनस 328 एंड माइनस 520, ये आएगा 85 का नेगेटिव। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ 1587 माइनस 216 माइनस 608 माइनस 328 माइनस 520, यस नेगेटिव का 85 आ रहा है। देन इधर 1286.60 माइनस 196 माइनस 371 308 एंड 280, वैल्यू आएगी 131
0.60 एंड यहाँ पे अब आएगी 4008.6 माइनस 312 माइनस 528 माइनस 936 माइनस 1728, वैल्यू आएगी 504.6। 504.6। अब देखिए, अब इसको रैंकिंग करेंगे हम। बताओ किसको क्या रैंक दें। देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको देंगे रैंक 1 क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे है रैंक नंबर 2 504 पे। उसके बाद ये है, इसको देंगे रैंक नंबर 3। देन ये आएगा रैंक नंबर 4 क्योंकि यहाँ पे लॉस है। देखिए ये हमने निकाल दिया कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर ये हमने निकाल दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप जो है हमारे पास जो हेक्टर्स हैं उनको एलोकेट करो। चलो हेक्टर्स को हम एलोकेट करते हैं। एलोकेशन ऑफ हेक्टर्स। देखिए टोटल हेक्टर्स अवेलेबल, टोटल हेक्टर्स कितने हैं हमारे पास। क्वेश्चन ने दिया है हमारे पास टोटल 96 हेक्टर्स हैं। क्वेश्चन ने हमें दिया है टोटल 96 हेक्टर्स हैं। टोटल हेक्टर्स हैं 96। अब देखिए लेस हेक्टर्स allotted for मिनिमम प्रोडक्शन। हम हेक्टर्स को अलॉट करेंगे मिनिमम प्रोडक्शन के लिए। देखो क्वेश्चन ने बोला था कि आपको हर चारों वैरायटी के टोमेटोज़ की आपको मिनिमम 1000 बॉक्स तो बनाने ही बनाने हैं, कुछ भी हो जाए चाहे आपको मिनिमम 1000 बॉक्स तो बनाने हैं। तो 1000 बॉक्स बनाने के लिए कितने हेक्टर्स लगेंगे वो हमें देखना है। तो मैं कहता हूँ पहले रॉयल रेड, ठीक है, हेक्टर्स अलॉटेड फॉर मिनिमम प्रोडक्शन, मिनिमम 1000 बॉक्सेस तो हर जितने भी चार वैरायटी हर वैरायटी के बनेंगे, ठीक है। 1000 बॉक्सेस बनाने हैं हमें, 1000 बॉक्स बनाने हैं। क्वेश्चन ने कहा था बॉक्सेस पर हेक्टर, एक हेक्टर से आएंगे 350 बॉक्स रॉयल रेड के। तो हमें 1000 बॉक्स चाहिए और 350 बॉक्स आएंगे एक हेक्टर से, तो मुझे मिल जाएगा कितने हेक्टर्स चाहिए। 1000 बॉक्स बनाने हैं और एक हेक्टर से निकलेंगे 350 बॉक्स, डिवाइड बाय 350, ये आएगा 2 ये हमारे पास आ रहा है 2.857 हेक्टर्स। अब ध्यान देखो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन ने कहा था कि जो आप हेक्टर्स अलॉट करोगे वो कंप्लीट होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि आप किसी भी क्रॉप को कोई भी हेक्टर जब आप उसे अलॉट करोगे, कितने हेक्टर्स उस पर लगने वाले हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, उसे कंप्लीट फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, सॉरी कंप्लीट हेक्टर्स में कन्वर्ट करना। तो 2.857, क्या मैं इसे 3 हेक्टर्स बोल दूं, क्योंकि 2.5 से बड़ी वैल्यू है। तो ये 2.857 तो मैं इसे बोलता हूँ 3 हेक्टर्स, और अगर ये 2.4 या फिर 2.5 से कम होती तो मैं इसे 2 हेक्टर्स अलॉट कर देता। अब 2.857 है तो मैं इसे अपर राउंडिंग ऑफ करूँगा, क्योंकि ये वैल्यू 2.5 से बड़ी है। इतना तो सभी बेसिक समझते हैं कि ये 3 के नियर बाय है, तो मैं इसे 3 हेक्टर्स अलॉट करूँगा। क्वेश्चन ने खुद कहा है फैक्टर्स जो आपके हेक्टर्स हैं, सॉरी हेक्टर्स को फ्रैक्शन में मत डालना। तो हम आएगा यहाँ, हमारा यहाँ पे आएगा 3 हेक्टर्स। देन रॉयल रेड के बाद हमारे पास है गोल्डन येलो। गोल्डन येलो, इसके भी हमें 1000 बॉक्स बनाने हैं, इसके भी हमें 1000 बॉक्स बनाने हैं। और क्वेश्चन कहता है 100 बॉक्स निकलते हैं एक हेक्टर से, तो डिवाइड बाय 100, तो इसको हमें 10 हेक्टर्स अलॉट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद है हमारे पास जूसी क्रिम्सन, इसके भी हमें 1000 बॉक्स बनाने हैं, इसके भी 1000 बॉक्स बनाने। और क्वेश्चन बोलता है
कि 70 बॉक्स बनेंगे पर हेक्टर, तो डिवाइड बाय 70, तो वैल्यू आएगी 1000 डिवाइड बाय 70, यह हो जाएगा 14.28, 14.2857। बताओ कितने हेक्टर्स इसको अलॉट करें, कितने हेक्टर्स इसको अलॉट करें। फ्रैक्शन में आ रहे हैं हमारे हेक्टर्स, अगर फ्रैक्शन में हमारे हेक्टर्स आ रहे हों तो हमें अलॉट करना पड़ेगा या तो अपर राउंडिंग ऑफ करेंगे या फिर लोअर। सिंस हमारी वैल्यू जो है 14.2857 है, 14.50 से कम है, तो मैं इसे लोअर राउंडिंग ऑफ करूँगा, तो हम इसे अलॉट करेंगे 14 हेक्टर्स, क्योंकि ये वैल्यू 14 के नियर बाय। अगर ये 0.50 से ऊपर होती, 0.51, 0.52 या फिर 0.60, 70, 80, तो मैं इसे 15 हेक्टर्स लेता। अभी ये 0.50 से नीचे की वैल्यू, 14.50 से नीचे की वैल्यू है, तो मैं इसे 14 हेक्टर्स लूँगा। तो ये हमारे पास आएंगे 14 हेक्टर्स। देन हमें दिया है सनी स्कारलेट, सनी स्कारलेट, इसके भी मुझे मिनिमम 1000 बॉक्स चाहिए। और क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 180 बॉक्स निकलेंगे पर हेक्टर, तो डिवाइड बाय 180, ठीक है। 1000 बॉक्स बनाने और एक हेक्टर से 180 बॉक्स निकल जाएंगे, तो कितने हेक्टर्स लगेंगे 1000 बॉक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब आया 5.5555, अब इसे क्या राउंड ऑफ करें, बताओ कितना लिखें इसे, 5 लिखें या 6 हेक्टर से लिखें। 5.55 आ रहा है, सिंस वैल्यू 5.50 से बड़ी है, 0.50 के बाद की वैल्यू है 0.55 आ रहा है, तो मैं इसे 6 हेक्टर से लोड करूँगा। तो ये हमारे पास आएंगे हेक्टर्स अलॉटेड फॉर मिनिमम प्रोडक्शन। मिनिमम प्रोडक्शन के लिए हमें कितने हेक्टर्स देने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 + 10 + 14 + 6, ये आएंगे 33 हेक्टर्स, 33 हेक्टर्स टोटल मिनिमम हेक्टर्स, ये आएंगे 33 हेक्टर्स। अब देखते हैं बैलेंस हेक्टर्स। बैलेंस हमारे पास कितने बचते हैं, 96 - 33, ये बचते हैं 63 हेक्टर्स, 63 हेक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। अब ये 63 हेक्टर्स किसको अलॉट करें, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो पहले क्वेश्चन बोलता है कि जो आउट ऑफ द टोटल 68 हेक्टर्स है, इनमें से जो 68 हेक्टर्स हैं वो सुटेबल है 4 वैरायटीज़ के लिए, ठीक है, उसमें हम चारों बना सकते हैं। और जो रिमेनिंग 28 हेक्टर्स हैं वो सुटेबल है गोल्डन येलो या फिर जूसी क्रिम्सन के लिए, ठीक है। 28 हेक्टर्स, वो 28 हेक्टर्स में हम सिर्फ या तो गोल्डन येलो बना सकते हैं, गोल्डन येलो ग्रो कर सकते हैं, या फिर जूसी क्रिम्सन ग्रो कर सकते हैं। कौन से कह रहा था ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। 28 हेक्टर्स या तो हम गोल्डन येलो बना सकते हैं या फिर जूसी क्रिम्सन बना सकते हैं। 28 हेक्टर्स इन दोनों के लिए रिजर्व है। इन 28 हेक्टर्स में ये बाकी के बचे हुए ये दो ये नहीं बन सकते, इस 28 हेक्टर्स में सिर्फ ये दोनों ही बनाए जा सकते हैं। तो देखो अभी तक मैं कितने हेक्टर्स अलॉट कर चुका इन दोनों को, 14 + 10 24, और 28 हेक्टर्स में ये दोनों बन सकते हैं। तो मैं किसको अलॉट करूं, देखो लेस हेक्टर्स अलॉटेड टू, किसको अलॉट करूं, कितने हेक्टर्स अलॉट करने हैं मेरे को, देखो 28 हेक्टर्स, इनमें सिर्फ ये दोनों बन सकते हैं 28 हेक्टर्स में, और मैं इन दोनों पे ऑलरेडी इस पे अलॉट कितने कर चुका हूँ, 14 और 10, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 24 हेक्टर्स ऑलरेडी इन्हें दे चुका हूँ। तो अभी 4 हेक्टर्स इन दोनों पे अलॉट करूँगा, और इन दोनों में से किस पे, गोल्डन येलो या जूसी क्रिम्सन, वो देखो जिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा होगा उस पे अलॉट करूँगा। गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन, देखो 4 नंबर और 3 नंबर, तो 3 नंबर इन दोनों को देखना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है, इनको और इनको मत देखना, क्योंकि जो 28 हेक्टर्स हैं वो सिर्फ इन दोनों के लिए सूटेबल है। हम ऑलरेडी इनके ऊपर 24 हेक्टर्स लगा चुके हैं मिनिमम बॉक्सेस बनाने के चक्कर में, ऑलरेडी इन पे 24 हेक्टर्स लग चुका है। 28 हेक्टर्स इन दोनों के लिए रिजर्व है, तो 28 में से 24 तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बाकी बचे हुए 4 बॉक्सेस
सॉरी 4 हेक्टर्स, बाकी बचे हुए 4 हेक्टर्स इन दोनों में से किसी एक पे लगने हैं। किस पे लगाएंगे? जिसका इन दोनों में से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ। देखो 3 इसको हमने नंबर दिया, 3 इसको 4, तो जिसको पहले नंबर दिया, जिसको पहले हम प्रायोरिटी दे रहे हैं इस पे लगाएंगे, 3 नंबर पे लगाएंगे। इन दोनों को देखना है, इन दोनों को मत देखना, क्योंकि इन दोनों पे वो हेक्टर्स एप्लीकेबल ही नहीं है। वो बचे हुए 4 हेक्टर्स में इन दोनों की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इन दोनों की इन दोनों के प्रोडक्शन बचे हुए हेक्टर्स में नहीं हो सकती 28 में से। सिर्फ इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। देखो यहाँ तो लॉस आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टर्स बचे हुए एक्टर्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे जूसी क्रिम्सन पे, एलोकेटेड टू जूसी क्रिम्सन। ये समझ में आता है सभी को? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे एलोकेट किया हमने, ठीक है। ये वाले 28 हेक्टर्स, इन 28 हेक्टर्स में से बचे हुए 4 हेक्टर्स मैंने अलॉट कर दिए। ये 28 हेक्टर्स इन दोनों के लिए रिजर्व थे, सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन दोनों पे ऑलरेडी 14 हेक्टर्स मैं अलॉट कर चुका हूँ, 4 हेक्टर्स बचते हैं। अब 4 हेक्टर्स भी इन दोनों में से जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है उस पर अलॉट करेंगे। तो जूसी क्रिम्सन का ज़्यादा है तो इस पर अलॉट कर दिया हमने 4 हेक्टर्स। चलो अब देखते हैं बैलेंस हेक्टर्स कितने रहते हैं। बैलेंस हेक्टर्स 63 माइनस 4 59। अब बचते हैं 59 हेक्टर्स। अब हमें इन्हें अलॉट करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है हेक्टर्स के बारे में। तो ये हमने कर दिया कि 28 हेक्टर सुटेबल है गोल्डन येलो या जूसी क्रिम्सन के लिए, वो हमने अलॉट कर दिए। 1000 बॉक्स हमने बना दिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए हमने देख लिया। मैक्सिमम 22,750 बॉक्स बन सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। अब देखिए उसके बाद बोलता है कि जो 68 हेक्टर्स है वो सुटेबल है 4 वैरायटीज़ के लिए, उसमें आप कुछ भी बना सकते हो। और 28 हेक्टर्स में सिर्फ ये 2 बन सकते। 28 हेक्टर्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो अब ये बाकी बचे हुए जो हेक्टर्स हैं, जो बाकी बचे हुए हेक्टर्स हैं 68 प्लस 28 हमारे 96 आने चाहिए। हाँ, तो बाकी जो बचे हुए हेक्टर्स हैं इनमें हम चारों, एक सेकंड देखिए। अब बताइए 59 हेक्टर्स जो हमारे हैं ये हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे एलोकेट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि हम जो हमारे जो है 28 हेक्टर्स वो इन दोनों के लिए सूटेबल है। हमने उस पर 28 हेक्टर्स कंप्लीटली इन दोनों पे एलोकेट कर दिए। बाकी क्वेश्चन बोलता है बचे हुए जितने भी हेक्टर्स उनमें कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो देखिए अब कौन सा बचाएं, कौन सा बनाइए। बैलेंस हेक्टर्स कहाँ एलोकेट किए करें? 59 हेक्टर्स। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में है? 1 में। 1 में तो बचे हुए हेक्टर्स हम देंगे रॉयल रेड को। हम लिखेंगे यहाँ लेस हेक्टर्स अलॉटेड टू कौन सा हमारा? रॉयल रेड। कितने? पूरे के पूरे हेक्टर्स इसको एलोकेट कर देंगे। तो अब हमारे पास आएंगे हेक्टर्स लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा, हमने सारे हेक्टर्स को एलोकेट कर दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि 28 हेक्टर सुटेबल है गोल्डन के लिए और जूसी वाले के लिए, वो हमने सेलेक्ट कर दिया। और बाकी बचे हुए 68 हेक्टर्स कोई भी 4 वेराइटीज़ कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे पास बचे हुए में से 28 हेक्टर्स तो हमने 28 हेक्टर्स तो इन पे लोड कर दिए, बाकी बचे हुए 59 और ये इनमें कुछ भी बना सकते हैं चारों में से। जिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो बनाएंगे। तो हमने रॉयल रेड को एलोकेट कर दिए, बाकी बचे हुए कुछ नहीं। अब देखो, अब ये कह रहा है कि बताओ किसकी कितनी वैरायटी बनाएं, ठीक है, और उस पर क्या प्रॉफिट अचीव होगा, वो प्रॉफिट निकालना है। देखिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ये कैसे बनेगी? देखो पर्टिकुलर्स हमारे पास है रॉयल रेड, पर्टिकुलर्स रॉयल रेड, देन हमारे पास है गोल्डन येलो, फिर हमारे पास है जूसी स्कारलेट, देन हमारे पास है जूसी क्रिम्सन
उसके बाद हमारे पास सनी, सनी स्कारलेट। अब देखिए हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन हमने पर हेक्टर कितना निकाला था, ये देखिए कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 931 एंड 85 का लॉस, 931 85 का लॉस 131.60 एंड देन 504.6 504.60। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टर्स अलॉटेड। हमने कितने हेक्टर्स इनको अलॉट किए, हेक्टर्स अलॉटेड देखो रॉयल रेड को हमने एक तो ये दिए थे 59 हेक्टर्स, प्लस मिनिमम प्रोडक्शन में भी रॉयल रेड को हमने दिए थे 3 हेक्टर्स। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास 62 हेक्टर्स जो कि हमने अलॉट किए थे रॉयल रेड पे। कैसे, देखो 59 ये वाले और प्लस 3 ये वाले। अब देखिए गोल्डन येलो पे कितने दिए थे हमने, गोल्डन येलो पे सिर्फ 10, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। गोल्डन येलो पे हमने 10 हेक्टर्स अलॉट किए थे। जूसी क्रिम्सन पे कौन से कितने दिए थे हमने, जूसी क्रिम्सन पे 14 हेक्टर्स ये एंड ये रे 4 हेक्टर्स ये। जूसी क्रिम्सन पे हमने दिए थे 14 एंड 4 18 हेक्टर्स। एंड सनी स्कारलेट पे हमने कितने दिए थे 6 हेक्टर्स ये रे, बस हमने इस पे 6 हेक्टर्स ही एलोकेट किए थे। तो क्या ये हेक्टर 96 आ रहे हैं टोटल, 62 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 6 96, सॉरी 92 नहीं 96, क्योंकि हमारे पास जो टोटल हेक्टर्स थे वो 96 हैं। क्या ये 96 हैं, हाँ इनका टोटल 96 है, हमने अलॉट कर दिया। अब आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस। देखिए 931 इंटू 62, 931 इंटू 62 करेंगे तो ये आएगा 57722, 57722 देन 85 इंटू 10, 85 इंटू 10 तो ये आएगा माइनस में है वैल्यू, तो ये आएगी 850 नेगेटिव, 850 नेगेटिव। और ये 850 नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि हमें मिनिमम प्रोडक्शन करनी थी इसकी 10 की और कंट्रीब्यूशन 85 का नेगेटिव था। तो इसकी वजह से अगर हमें ये मिनिमम प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ती तो गोल्डन येलो पे हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि गोल्डन येलो में लॉस है, क्योंकि हमें मिनिमम 1000 बॉक्स बनाने थे, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 131.6 इंटू 18, ये हमारे पास आएगा 2368.80। देन है हमारे पास 504.6 इंटू 6, ये आएगा 3027.60। अब इनका टोटल कितना आएगा 57722 प्लस 2368.8 प्लस 3027.6 एंड माइनस करेंगे 850 का लॉस 62268। तो मैं कहूँगा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था 62,268, 62,268.40। यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम डिडक्ट करेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है देखो, क्वेश्चन ने बोला आपकी फिक्स कॉस्ट ये रही। तो अब इन सभी का हम टोटल कर लेते हैं, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट 11,200 प्लस 7,400 प्लस 7,200 प्लस 10,200, वैल्यू आएगी 36,000। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास प्रॉफिट आएगा 36,000 माइनस 62, 268.40 में से माइनस करूँ तो प्रॉफिट आता है 26,268.40। ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा 26,268.40। हम चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट सही है।
57722, ठीक है, 57722 850 का नेगेटिव, 850 का नेगेटिव, 2368.8, 2368.8, जूसी क्रिम्सन में आ रहा है 2368। हाँ, यहाँ पे देखो इसने गलती की हुई है, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 133 ले रखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं से पहले दिखाऊँ आपको, देखो जस्ट वेट अ सेकेंड। सेल्स इसने लिया 5383, रॉयल रेड पे हमारी भी आई है 5383, देखो 5383। सेकंड के केस में सेल्स आई है 1587 एंड इनकी भी आई है 1587। थर्ड केस में आई है सेल्स 1286.60, 1286.60 और इनकी आई है 12888.60। इन्होंने बुक में गलती है, ये 1286.60 आएगा इधर। हमारा आंसर सही है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये बुक की मिस्टेक है। देखिए जो हमारा आंसर आया है 26,268.40, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसमें करेक्ट कर लीजिए, बुक में दिया हुआ है 26,304.40 पर एक्चुअल में आएगा 26,268.40। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट है। बुक ने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू में गलती की हुई है, हमने हमारा मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया है, हमने 2 बार क्रॉस वेरीफाई किया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसको रेक्टिफाई कर लेना, 26,268.40, 26,268.40 का प्रॉफिट आने वाला है। हमारे स्टडी मटेरियल में काफ़ी जगह काफ़ी मिस्टेक्स हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं। देखो पढ़िए थर्ड पॉइंट। पॉइंट 1 एंड 2 हम कवर कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 देखिए, अ नेशनलाइज बैंक हैज केम फॉरवर्ड। ठीक है, एक नेशनलाइज बैंक सामने आया, अ नेशनलाइज बैंक हैज केम फॉरवर्ड टू हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनलाइज बैंक आ रहा है, वो गवर्नमेंट को कह रहा है कि आपके इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हम हेल्प करेंगे। ठीक है, कितना अच्छा बैंक है बताओ। ऑफ द 28 हेक्टर्स इन विच ओनली गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन विल ग्रो। हमने यहाँ देखा था कि 28 हेक्टर्स में सिर्फ गोल्डन येलो या जूसी, कहाँ का जूसी क्रिम्सन ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जिसमें आप जो 28 हेक्टर्स जिनमें आप गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन आप जो ग्रो कर सकते थे विद अ लोन ऑफ, बताओ यहाँ भी लोन बेचने आ गए अपने देखो, विद अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज़ एट अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब बैंक वाला कह रहा है आगे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में जो हम गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ पूरा इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, आप समझ लो जो ऊपर लिखा हुआ है उसके लिए आ रहा है। बैंक कह रहा है कि जो 28 हेक्टर्स जो पहले गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन के लिए लगते थे, वो 28 हेक्टर्स अगर हम 5,000 रुपये का लोन ले, अगर हम 5,000 रुपये का लोन लें जो कि 6% की रेट पे मिल जाएगा, व्हेन दिस इम्प्रूवमेंट इज कैरिड आउट देयर विल बी अ सेविंग ऑफ 1.25 पर बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो एंड द 28 हेक्टर्स विल बिकम सुटेबल फॉर ग्रोइंग। देखिए अब 28 हेक्टर्स विल सुटेबल फॉर ग्रोइंग रॉयल रेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन। बैंक आया है, बैंक कह रहा है कि अगर तुम हमसे 5,000 रुपये का लोन लोगे 6% की रेट पे, तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। ₹1.25 पर बॉक्स के अकॉर्डिंग आपकी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी गोल्डन येलो प्रोडक्ट की। गोल्डन येलो प्रोडक्ट की ₹1.25 के हिसाब से उसकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, सेविंग होगी ₹1.25 पर बॉक्स के अकॉर्डिंग गोल्डन येलो पे। एंड द 28 हेक्टर्स, जो 28 हेक्टर्स जिसपे पहले आप सिर्फ रॉयल रेड 28 हेक्टर्स, अच्छा 28 हेक्टर्स जिसके ऊपर पहले आप देखो
28 हेक्टर जिसके ऊपर पहले आप गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन बना रहे थे, सॉरी जूसी क्रिम्सन ग्रो कर रहे थे, अब उसके साथ साथ आप रॉयल रेड भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो उन 28 हेक्टर्स पे। एग्जिस्टिंग गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन के साथ साथ अब आप चाहो तो उन 28 हेक्टर्स पे रॉयल रेड भी ग्रो कर सकते हो अगर आप हमसे 5,000 का लोन लो। अज्यूमिंग दैट अदर कॉन्स्टेंट जो है कंटिन्यू रहेंगे, फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट दैट वुड बी अचीव व्हेन द इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज कैरिड आउट। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर ले 5,000 रुपये के लोन को, तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। ओके, देयर विल बी अ सेविंग ऑफ 1 रुपीज़ 25 पैसा पर बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ अगर हम 5,000 रुपये का लोन ले तो कितना बेनिफिट होगा। चलो देखते हैं कितना बेनिफिट होगा। देखो पॉइंट नंबर 3 का पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। क्योंकि हमारी ये कॉस्ट कम होने वाली है, 1 रुपये 25 पैसे पर बॉक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया था, तो हमारी कंट्रीब्यूशन में अफेक्ट आएगा। पर्टिकुलर्स हमारे पास था रॉयल रेड, देन हमारे पास दिया है गोल्डन येलो, देन हमें दिया था जूसी क्रिम्सन, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है सनी स्कारलेट। अब देखिए हम लिखते हैं प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। अभी कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना है हमारा, देखो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 931, 85 का लॉस, देन 131.60, देन हमें दिया है 504.60। अब देखो, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 5,000 रुपये का लोन लोगे और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे लैंड में, तो आपकी कॉस्ट जो है 1 रुपये 25 पैसा पर बॉक्स कम हो जाएगी गोल्डन येलो। तो हम इसमें करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे सेविंग्स इन हार्वेस्टिंग कॉस्ट, यहाँ पे नहीं होगी, गोल्डन येलो के केस में इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कितनी इंक्रीज होगी, 1 रुपया 25 पैसा पर बॉक्स, 1 रुपया 25 पैसा पर बॉक्स। और 1 हेक्टर से कितने बॉक्स निकलते हैं गोल्डन येलो के 100 बॉक्स निकलते हैं 1 हेक्टर से, 100। तो 100 इंटू 1.25 125 रुपीज़ की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये आएगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना आएगा, ये तो सेम रहेगा। अब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, -85 करेंगे तो अब ये 40 रुपीज़ पर हेक्टर का प्रॉफिट आएगा। 131.60 एंड 504.60, अब ये कंट्रीब्यूशन आएगा। अब अगर हम इसको रैंक दें, रैंकिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब देखिए टोटल हेक्टर्स अवेलेबल, अब वही हमें हेक्टर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। टोटल हेक्टर्स अवेलेबल कितने थे, 96, लेस करेंगे हेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर
मिनिमम प्रोडक्शन, ये हमारे आए थे 33 हेक्टर्स। ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था, देखिए 33 हेक्टर्स आए थे टोटल मिनिमम हेक्टर, जो मुझे प्रोडक्शन के लिए 1000 बॉक्स के लिए चाहिए। तो अब हमारे पास आएगा बैलेंस हेक्टर्स, ये हमारे पास आएगा 96 माइनस 33, ये आएगा 63 हेक्टर्स। अब पढ़िए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कह रहा है जो 28 हेक्टर पहले थे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गोल्डन येलो या फिर जूसी क्रिम्सन बना सकते थे, अब उसके साथ साथ इन 28 हेक्टर्स में रॉयल रेड भी बना सकते हैं। तो मुझे पहले इन 28 हेक्टर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, रॉयल रेड भी हम बस साथ के साथ अब बना सकते हैं। तो अभी मेरे कितने हेक्टर्स एलोकेट हो चुके हैं, देखो इनके ऊपर तो वही 14 एंड 10 के हेक्टर जो एलोकेट हो चुके हैं मिनिमम। अब देखो हम उसमें रॉयल रेड भी अब ऐड कर सकते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। यस, लेस करेंगे यहाँ से हेक्टर्स हेक्टर्स अलॉटेड टू, मतलब कितने हेक्टर्स अलॉट करेंगे किस प्रोडक्ट को। देखिए 28 हेक्टर्स हैं हमारे पास, 28 हेक्टर्स हैं और हम एलोकेट कर चुके हैं गोल्डन येलो पे। कितने एलोकेट कर चुके हैं हम, गोल्डन येलो पे 10, देन हमारे पास है जूसी क्रिम्सन पे 14, एंड अब हम रॉयल रेड पे कर चुके हैं 3। अब हमारे पास कितने बचते हैं, 28 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 3, हमारे पास बचता है सिर्फ 1 हेक्टर जो कि हम एलोकेट कर सकते हैं। ये 1 हेक्टर किसको एलोकेट करें, रॉयल रेड को, गोल्डन येलो या जूसी क्रिम्सन को, किसको एलोकेट करें, रॉयल रेड को, जूसी क्रिम्सन या फिर गोल्डन येलो, किसको एलोकेट करें। जस्ट वेट सेकंड। देखिए अब हमारे पास कितने हेक्टर्स बचते हैं। अब की बार हम क्या कर रहे थे, हम रॉयल रेड पे, गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन तीनों पे एलोकेट कर सकते हैं हमारे 28 हेक्टर्स। पहले सिर्फ इन दोनों पे हो रहे थे, अब इस पे भी कर सकते हैं। तो 28 में से कितने एलोकेट कर चुके हैं, 10 हेक्टर, 14 हेक्टर और 3 हेक्टर। ठीक है, मिनिमम 1000 बॉक्स बनाने के लिए तीनों के इतने कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है 1 हेक्टर, और ये 1 हेक्टर किसको अलॉट करेंगे, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा, रॉयल रेड पे। हम एलोकेट करेंगे रॉयल रेड पे 1 हेक्टर, देन बैलेंस हेक्टर्स अलॉटेड टू, बैलेंस हेक्टर्स किसको अलॉट करेंगे हम, बैलेंस हेक्टर किसको अलॉट करेंगे, हम एलोकेट करेंगे रेड को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। तो बैलेंस हेक्टर इसी को ही एलोकेट करेंगे। ये आएंगे 62 हेक्टर्स। इसमें किसी को डाउट कुछ,
हमारे पास एक कंडीशन और थी, हमारे पास वन कंडीशन और थी, हमने उस कंडीशन को मिस किया। देखिए 22,750 से ज़्यादा बॉक्स किसी प्रोडक्ट के नहीं बनेंगे। अभी रेड के कितने बॉक्स हम बना रहे हैं? रॉयल रेड के 1000 बॉक्स तो बना चुके हैं मिनिमम प्रोडक्शन में, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसे दोबारा से ही इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसको हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन करके, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसको अभी इग्नोर कर देना। देखो हमारे पास आएंगे टोटल हेक्टर्स अवेलेबल। हम इसको स्टार्टिंग से आराम से कैलकुलेट करते हैं, फिर समझ में आएगा। टोटल हेक्टर्स अवेलेबल, हमारे पास टोटल 96 हेक्टर्स अवेलेबल हैं। लेस हेक्टर्स allotted for मिनिमम प्रोडक्शन। कितने हेक्टर्स अलॉट करेंगे मिनिमम प्रोडक्शन के लिए? तो रॉयल रेड, देन हमारे पास था गोल्डन येलो, फिर हमारे पास था जूसी क्रिम्सन, देन हमारे पास है सनी स्कारलेट। इसके हमने निकाले हुए पीछे कितने हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिए थे, पर इसको आराम से सोल्व करते हैं पूरे बाइफर्केशन के साथ, तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए 3, 10, 14 एंड 6, 3, 10, 14 एंड 6, ये था 33 एंड बैलेंस सेक्टर्स, बैलेंस हमारे पास बचते थे 63। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हमने बना दिया कि मिनिमम उसको 1000 बॉक्सेस के हमने एलोकेशन कर दी। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 28 हेक्टर्स को हम जो है रॉयल रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास 28 हेक्टर्स हैं, अगर मैं लोन ले लूँ, तो 28 हेक्टर्स को क्या क्या बना सकता हूँ मैं? एक तो रॉयल रेड बना सकता हूँ, एक मैं गोल्डन येलो बना सकता हूँ, और एक मैं बना सकता हूँ जूसी क्रिम्सन। इन 28 हेक्टर्स में ये तीनों प्रोडक्ट बना सकता हूँ मैं। पहले सिर्फ ये 2 बना पा रहा था, अब क्योंकि मैंने लोन लेके कुछ एडिशन की होगी लैंड वगैरह पे, तो इस वजह से अब ये भी बन पाएगा इस 28 हेक्टर्स में। तो देखते हैं 28 हेक्टर्स में हमारे पास हेक्टर्स लेफ्ट कितने रहते हैं, आराम से देखेंगे हम। हेक्टर्स लेफ्ट आउट ऑफ 28 हेक्टर्स, 28 हेक्टर्स में से अभी 3 हेक्टर्स हमने रॉयल रेड पे लगा दिए, 10 हेक्टर्स गोल्डन येलो पे, और 14 हेक्टर्स जूसी क्रिम्सन पे। 28 - 3 - 10 एंड -4 करेंगे तो बचेंगे 11, नहीं 28 - 3 - 10 एंड -14 बचेगा 1 हेक्टर। अभी बचा है हमारे पास सिर्फ 1 हेक्टर। अब इस 1 हेक्टर को कहाँ लोड करें? देखो इन तीनों प्रोडक्ट पे लग सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रॉयल रेड, इसको हमने नंबर 1 दिया इन तीनों में से किसकी हमने प्रायोरिटी ज़्यादा रखी है, तो हम इस पर रॉयल रेड पे रखी है, तो हम रॉयल रेड पे 1 हेक्टर को एलोकेट करेंगे। देखिए अब तो रिमेनिंग 1 हेक्टर allotted to रॉयल रेड। अब बैलेंस हेक्टर्स जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकते हैं। 28 हेक्टर्स की हमने एडजस्टमेंट कर दी, अब ये 8 ये जो बैलेंस हेक्टर्स है कहीं भी इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो। देखिए तो बैलेंस हेक्टर्स हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे? 62।
बैलेंस हेक्टर्स बचेंगे 62। मैं लिख देता हूँ 62 हेक्टर्स बच रहे हैं हमारे पास, जो कि हम एलोकेट कर सकते हैं रॉयल रेड को, क्योंकि इसको हमने नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी। हम इसको एलोकेट कर सकते हैं बचे हुए हेक्टर्स, क्योंकि जो बचे हुए हेक्टर्स हैं अब 62, ये 62 इससे आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, तो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा उसमें बनाएंगे। पर हमारे पास एक कंडीशन थी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच प्रोडक्ट। देखो रॉयल रेड पे हमने लगाए 3 हेक्टर्स ये, प्लस 1 हेक्टर ये वाला लगाया, प्लस हमारे पास बचे 62 हेक्टर्स, ये भी हमने यहाँ लगा दिए। कितने हेक्टर हो गए टोटल? 3 प्लस 1 प्लस 62, ये आएंगे 66 हेक्टर्स। तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे 66 हेक्टर्स में? रॉयल रेड पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे 66 हेक्टर्स पे? रॉयल रेड में 1 हेक्टर पे निकलते हैं 350 बॉक्स, तो हमारे पास आएंगे 350 बॉक्स। तो 66 इंटू 350, ये जा रहे हैं 23,100 बॉक्सेस लेस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन ने कहा है कि मैक्सिमम 22,750 बॉक्स आप बना सकते हो, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं बनाओगे। तो एक्सेस बॉक्सेस, कितने ज़्यादा बॉक्सेस बन जाएंगे 22,750 के? ये आएंगे 350, इन दोनों का डिफरेंस। अब 350 के लिए हेक्टर्स कितने एलोकेट किए हमने? हेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर 350 बॉक्सेस। 350 बॉक्सेस के लिए कितने हेक्टर्स चाहिए? ये आएगा 350 बॉक्सेस निकलते हैं 1 हेक्टर से, और 350 बॉक्सेस ही पड़े हैं तो 1 हेक्टर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमने रॉयल रेड पे 1 हेक्टर ज़्यादा एलोकेट कर दिया। अगर हम 66 हेक्टर्स रॉयल रेड पे लगाएं तो 23,100 बॉक्स निकलेंगे, पर हमें मैक्सिमम 22,750 से ज़्यादा बॉक्स नहीं बनाने। तो एक्सेस बॉक्स कितने बनेंगे 350। तो 350 जो हम ये बना रहे हैं, ये हेक्टर्स अब रॉयल रेड को ना देके कहीं और एलोकेट करेंगे। तो 350 कितने? 1 हेक्टर। अब इस 1 हेक्टर को कहाँ एलोकेट करेंगे हम? अब देखो 1 हेक्टर को एलोकेट करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस हेक्टर्स बचते थे यहाँ पे 62। अब देख लो, ये हमारे पास था पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, एलोकेशन ऑफ बैलेंस 62 हेक्टर्स। 62 हेक्टर्स को कैसे एलोकेट करेंगे? अब देखो, अगर मैं 62 हेक्टर्स को रॉयल रेड पे लगा दूं, क्योंकि रॉयल रेड पे मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, अगर रॉयल रेड पे लगा दूं तो मेरे बॉक्स निकल आएंगे 23,100। ठीक है, इसका मतलब मैं 1 हेक्टर ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो इसमें से अब मैं कितना लगाऊंगा? 62 में से रॉयल रेड पे 62 में से 1 हेक्टर कम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टर ज़्यादा लग रहा है, तभी बॉक्सेस 350 ज़्यादा बन रहे हैं। तो 1 हेक्टर मैं रॉयल रेड पे कम कर दूंगा, तो 61 हेक्टर्स अलॉट करूंगा मैं। एंड जो बैलेंस बच गया वो किस पे अलॉट करूंगा मैं? जो बैलेंस का 1 हेक्टर बच गया, जो मैंने यहाँ पे अलॉट नहीं किया, देखो बचते हैं 62 में से 61 हेक्टर्स मैंने रॉयल रेड को दिया, और बैलेंस हेक्टर किसको दूंगा? सनी स्कारलेट को, क्योंकि पॉइंट सेकंड नंबर पे ये आता है हमारे पास। देखिए बैलेंस हेक्टर सनी स्कारलेट को दूंगा मैं, सनी स्कारलेट 1 हेक्टर। तो अब मैं देखूंगा टोटल हेक्टर्स एलोकेटेड, टोटल हेक्टर्स एलोकेटेड।
पर्टिकुलर्स, ये थे हमारे पास रॉयल रेड, उसके बाद है हमारे पास गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, देन जूसी, देन हमारे पास था सनी, सनी स्कारलेट, हेक्टर्स allocated for मिनिमम प्रोडक्शन, मिनिमम प्रोडक्शन के लिए कितने हेक्टर्स हमने एलोकेट किए हुए हैं, देखिए ये रहे 3, 10, 14 एंड 6, 3, 10, 14 एंड 6, इसमें ऐड करेंगे, देखिए 28 हेक्टर्स में से 1 हेक्टर एलोकेट किया था रॉयल रेड को, तो हेक्टर्स अलॉटेड आउट ऑफ 28 हेक्टर्स, 28 हेक्टर्स में से रॉयल रेड को हमने 1 हेक्टर एलोकेट किया, ऐड करेंगे, ऐड हेक्टर्स एलोकेटेड आउट ऑफ 62 जो बैलेंस बचे थे, अब आउट ऑफ 62 हेक्टर्स, इसको हमने एलोकेट किया 61 हेक्टर्स, एंड हमने सनी स्कारलेट पे एलोकेट किया था 1 हेक्टर, ठीक है, 61 हमने इसको दिया था और 1 हेक्टर्स हमने सनी स्कारलेट को दिया था, तो ये आएगा अब टोटल हेक्टर्स अलॉटेड, ये आएगा 60, 64 और 165 हेक्टर्स, एंड यहाँ पे 10 हेक्टर्स, यहाँ पे 14 हेक्टर्स एंड यहाँ पे 7 हेक्टर्स। अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए पर्टिकुलर्स, अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल लिखता हूँ, रेड, येलो, जूसी एंड सनी। अब हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, जो कि हमने निकाला था, देखो ये रहा, रिवाइज निकाला था 931.40, 131.60, देन हमारे पास 504.60। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कितने हेक्टर्स इनको अलॉट किए थे, हेक्टर्स अलॉटेड, यहाँ पे आएंगे 65, 10, 14 एंड 7। हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस। अभी हम सभी की समरी आराम से देखेंगे कैसे क्या हुआ, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो। अभी देखिए 931 इंटू 65, 60,515। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉलर वे में और करवा सकता था, पर उसमें शायद आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता, फिर उसमें कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में, आप बस ये सोचते कि कहाँ से क्या कर दिया। अभी मैं इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लिया है। अभी इसका एक समरी भी देखेंगे कैसे हमने किया है। 400, देन 131.6 इंटू 14, 1842.40, देन 504.60 इंटू 7, 3532.20। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इनका, टोटल करेंगे तो 1842.40 प्लस 400 प्लस 60, 515 इसमें अलग ऐड कर दें तो आएगा 66,289.60। यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी आएगी,
देखिए जो हमें फिक्स कॉस्ट दी है वो तो आएगी 11,200 प्लस 7,400 प्लस 7,200 प्लस 10,200, ये आएगी 36,000 प्लस। अब एक चीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ, हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट। 5,000 का लोन है, उस पर 6% का इंटरेस्ट, ये आएगा 300 प्लस 300 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो अब ये आएगा 36,300। ये अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट 66,289.6 माइनस 36,300, ये आएगा 29,989.60। ये प्रॉफिट आएगा हमारे पास। मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए वेट सेकंड, देखिए बुक का आंसर आ रहा है 30,552, जो कि 100% रॉन्ग है। 29,989 आएगा, 100% करेक्ट है। 29,000 जो मैंने निकाला है 100% करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर लिया है 133.60, और जो कि इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है 133.60। इनका बाकी सब कुछ ठीक है, बस इन्होंने जूसी क्रिम्सन का कंट्रीब्यूशन गलत निकाला है। यहाँ पे लिया 133.60, और ये 133.60 कैसे आया है, जब इन्होंने ये वाली सेल प्राइस गलत ली है। ये 1288 नहीं आएगा, ये सेल प्राइस गलत ली है, ये वाली इन्होंने गलत ली, तो इसकी वजह से ये गलत आया 133.60, और इसी को इन्होंने यहाँ उठा लिया 133.60, इस वजह से ये रोंग आ रहा है। आपका आंसर 29,989.60 आएगा। 100% आंसर हमारा करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 29,989 रुपीज़ आएगा। अगर किसी को डाउट है तो अपने प्रोफेसर से या कॉलेज में, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज प्रोफेसर से, और अगर आपने क्लास लिए तो जिस टीचर से लिए कंफर्म कर लेना, हमारा आंसर 100% करेक्ट है। अब हम इसकी समरी देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया इसे। देखिए पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, जितना हमारा हार्वेस्टिंग की कॉस्ट अब इसकी बचने वाली है, तो हमने निकाल लिया रिवाइज कंट्रीब्यूशन। अब हमने इसको रैंकिंग दे दी, किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, प्रोडक्शन की। अब देखिए टोटल हावर्स हमारे पास अवेलेबल है 96। मिनिमम 1000 बॉक्स तो बनाने, तो उसको बनाने के लिए इतने हेक्टर लगने वाले, बैलेंस हेक्टर जो है वो बचेंगे इतने। अब क्वेश्चन ने कहा था कि अब जो बैलेंस हेक्टर बचेंगे उसमें से जो 96 हेक्टर्स हैं, इनमें से जो 28 हेक्टर्स हैं उसमें से आप रॉयल रेड भी बना सकते हो, गोल्डन येलो उस पे ऊपर ग्रो कर सकते हो, और जूसी क्रिम्सन उसके ऊपर ग्रो कर सकते हो। ये तीनों ग्रो कर सकते हो 28 हेक्टर्स पे। तो टोटल 28 हेक्टर्स, अभी तक हम कितने हेक्टर्स इनके ऊपर लगा चुके हैं, तीनों पे कितने लगा चुके हैं, और जब 28 में से ये माइनस करेंगे तो कितने हेक्टर बचते हैं, तो हमारे पास अभी सिर्फ 1 हेक्टर बचेगा। 27 हेक्टर हम लगा चुके हैं, अभी 1 हेक्टर बचता है। अब इस 1 हेक्टर को इन तीनों प्रोडक्ट में से किसके ऊपर लगाएं, देखो तीनों में से किस पे लगाएं जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसको हमने रैंकिंग ज़्यादा दी है। तो इसको हमने रैंकिंग 1 दी है, तो हम इस पे लगाएंगे रॉयल रेड पे। चलो हमने रॉयल रेड पे लगा दिया। अब 96 में से 28 हेक्टर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। हमने अभी 28 हेक्टर्स के लिए एडजस्टमेंट की कि यहाँ पे लोड किया, और बचा हुआ हमने रेड को, रॉयल रेड को दे दिया। अब 62 हेक्टर्स बचते हैं। अब ये 62 हेक्टर्स कहाँ लगाने चाहिए, इन 62 हेक्टर्स में हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे हमारा किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट हो, चारों में से कुछ भी बन सकता है। तो किस पे देना चाहिए, देखो हम कहेंगे रॉयल रेड बनाओ, इस पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसको हमने नंबर 1 भी दिया। चलो मान के चलो हमने 62 हेक्टर्स
62 हेक्टर्स रॉयल रेड पे लगा दिए, रॉयल रेड पे लगा दिए, तो हमारे यूनिट्स कितने बनेंगे? 3 हेक्टर्स तो देखो ये 3 हेक्टर्स तो मिनिमम वाले लगाए, 1 हेक्टर लगाया ये वाला जो 28 में से बचा था, और बाकी के बचे हुए 62 भी मैंने लगा दिए। अगर मैं लगाता हूँ तो टोटल 66 हेक्टर्स लगेंगे रॉयल रेड पे। तो 66 हेक्टर्स में रॉयल रेड के 23,100 बॉक्सेस निकल जाएंगे, पर मैक्सिमम हमें 22,750 बॉक्सेस चाहिए। क्वेश्चन ने कहा इससे ज़्यादा बॉक्स नहीं होने चाहिए, तो 350 बॉक्स एक्सेस बन रहे हैं। और 350 बॉक्स के लिए कितने हेक्टर्स लग रहे हैं ज़्यादा? मैं कह सकता हूँ 1 हेक्टर लग रहा है 350 बॉक्स को बनाने के लिए। तो अभी इस 1 हेक्टर को रॉयल रेड से हटाना पड़ेगा ताकि 22,750 बॉक्स बन सके। जब 23,100 एक्सेस बन रहे 350 के, उसको हटाया जा सके। तो यहाँ से हम रॉयल रेड पे से 1 हेक्टर को हटाएंगे, और 1 हेक्टर को अगर हटाएंगे तो उसे लगाएंगे कहाँ? उसे हम लगाएंगे कहाँ पे? तो उसे हम लगाएंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो अब ये जो 1 हेक्टर है, जो ये एक वाला जो हेक्टर बचा हुआ है, कहाँ गया ये जो 1 हेक्टर ये बचा हुआ है, ये इन 62 में से है। ये 1 मत सोच लेना, क्योंकि 28 में से जो 1 बचता है उस पर तो रॉयल रेड ही बन सकता है। इन तीनों में से कोई भी बन सकता है, तो हमने रॉयल रेड को चूज़ किया था इस 1 हेक्टर के लिए। तो जो 62 हेक्टर्स बचते हैं, इसमें से ये 1 हेक्टर एक्सेस वाला है। इन 62 में से 1 हेक्टर को कहीं और शिफ्ट करेंगे और 61 हेक्टर्स को रॉयल रेड पे रहने देंगे। और इन हेक्टर्स में से कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो इस 1 हेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो रॉयल रेड पे ना दे सकते, क्योंकि रॉयल रेड पे हमारे बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कौन है? ये। तो 1 हेक्टर हम इसको देंगे, सनी स्कारलेट के ऊपर एलोकेट करेंगे। तो हमने 1 हेक्टर सनी स्कारलेट को दिया, और 62 में से 1 तो दिया सनी स्कारलेट को, 61 दिया रॉयल रेड को। फिर हमने निकाला टोटल हेक्टर हमने कितने एलोकेट किए हुए इनके ऊपर। ये आ गए 65, 10, 14 एंड 7। बस फिर सिंपली हमने इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाला। बुक का प्रॉफिट अलग है, हमारा अलग है। बुक में मिस्टेक है कैलकुलेशन की, ठीक है। चलो मेरे अभी कैमरे की बैटरी काफ़ी डाउन है, वरना मैं इसी वीडियो में न्यूमेरिकल नेक्स्ट भी कवर करता। अभी मुझे इसे थोड़ा सा चार्जिंग पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम बाकी के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो जो स्टेप अभी बताएं इनको लिख लो। जो भी अभी सोल्व किया पूरा क्वेश्चन यूँ के यूँ लिख लो, और फिर एक बार अपने नज़र से देखना कि कहाँ से क्या हुआ है, और फिर सोल्व करके देखना इस क्वेश्चन को दोबारा से, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला मैंने काट दिया था, मेरे को लगा अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें शायद कन्फ्यूज़न हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। यही मैंने दोबारा से स्टार्ट करवाया आपको, फिर मिनिमम मैंने सेपरेटली लेके फिर स्टार्ट करवाया, ठीक है। हमारे पास 1 हेक्टर बचता है 28 में से, तीनों पे एलोकेट करने के बाद वो हमने रॉयल रेड पे एलोकेट कर दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा था। बचे हुए 62 हेक्टर्स को कहाँ एलोकेट करें? अगर इसको रॉयल रेड पे एलोकेट करते हैं तो बॉक्सेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसमें से जितने हेक्टर्स 22,750 बॉक्स बनाने के लिए चाहिए 62 में से, उतने तो हम रॉयल रेड को देंगे। बचे हुए जो सेकंड प्रायोरिटी पे है उसको देंगे। तो बस सेकंड प्रायोरिटी पे था सनी स्कारलेट। चलो आई होप आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट अभी पेंडिंग रहता है, मैं चाहे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी पड़े मैं बना दूंगा, पर लेकिन कोई भी कमेंट, अगर किसी तरह की कोई भी अभी प्रॉब्लम रहती है इसमें, तो कमेंट कर देना। और कोई मेल करना चाहे तो ऊपर मेल भी मेरा मेंशन है, वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाय बाय।